यूपीटीटी की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25 और 64 का है और उनके व्यास का अनुपात 4 और 5 का है। उनके आयतन का अनुपात निकालना है। देखिएगा, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है, यह आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो व्यास किस अनुपात में है? 4 और 5 के अनुपात में है, तो त्रिज्या भी 4 और 5 के अनुपात में हो जाएगी। और फिर जो ऊंचाई है h है, इनका जो रेशियो उन्होंने बताया है 25 और 64 का है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उनके व्यास का माफ करिएगा, उनके आयतन का अनुपात पूछा है। तो आता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 मान लीजिए, बटा फिर 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। यही आपको, और इसी को आप जैसे मतलब हल कर लीजिए। अब जैसा कि इन्होंने त्रिज्या 4 और 5 बताया है, तो यहाँ पर त्रिज्या देखिएगा हम रखेंगे, जैसे 1/3 पाई से 1/3 पाई से कट रहा है, देख ही रहे हैं आप। अब r1 का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 बटा देखिएगा, ठीक है। और ये r2 का स्क्वायर, तो त्रिज्या 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए h1 कितना है, ऊंचाई कितना दे रखा है 25, ठीक है, 25 इंटू फिर आपसे क्या, h2 कितना है 64 है, 64 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें तो 25 से 25 कटेगा, 16 से 64 कटेगा, 4 बार में 16 चौको 64, 1 और 4 का अनुपात आ रहा है आयतन में। तो विकल्प बी देखिए आप, 1:4 दिया है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। तो यूपीटीटी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।